भोजन ही औषधि है। बुजुर्ग 50 के बाद यह 8 चीज़ें ज़रूर खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 50 साल के आसपास है तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या सुबह उठते ही घुटनों या कमर में जकड़न महसूस होती है? क्या पहले जैसी ताकत अब नहीं रही? थोड़ा सा काम करने पर भी थकान होने लगती है? क्या पेट ठीक से साफ नहीं होता? और क्या हर महीने दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन शरीर की ताकत कम होती जा रही है? अगर ऐसा है तो घबराइए मत। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बस इस उम्र में शरीर को पहले से भी लंबे समय तक साथ देता है। दोस्तों, आज मैं आपको रसोई में मौजूद ऐसी 8 साधारण चीज़ें बताने वाली हूँ जो 50 के बाद शरीर को ज़रूरी पोषण देने में मदद करती हैं। दोस्तों, यह कोई जादुई इलाज नहीं है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सही दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह के साथ संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा बन सकती है। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिरी चीज़ ऐसी है जिसे ज़्यादातर बुजुर्ग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सेहत से जुड़ी इस वीडियो को बुढ़ापे में शरीर को ताकत देने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है मूंग दाल की। आयुर्वेद कहता है कि पेट को जितना आराम दोगे शरीर उतना ही ताकतवर होगा। उम्र बढ़ने के साथ पेट पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। जो राजमा, काले चने और तला भुना खाना पहले आसानी से पच जाता था, वही अब गैस, कब्ज और पेट में भारीपन की वजह बनने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही समय में मूंग की दाल सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है। यह हल्की होती है, जल्दी पच जाती है और शरीर को अच्छा प्रोटीन भी देती है। अगर इसे कम तेल, कम मसाले और थोड़ा सा घी डालकर बनाया जाए तो स्वाद भी बढ़िया रहता है और पेट भी हल्का महसूस होता है। कई लोग बताते हैं कि रात को खाने में मूंग की दाल शामिल करने के बाद उनका पाचन पहले से बेहतर हो गया और सुबह पेट भी अच्छा तरह से साफ होने लगा। याद रखिए, उम्र बढ़ने के बाद वही खाना सबसे अच्छा है जो पेट पर बोझ ना डाले बल्कि शरीर को ताकत दे। नंबर 2 पर है गाय का देसी घी। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो गाय का देसी घी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जिनकी थाली में थोड़ा सा देसी घी हो उसके शरीर में ताकत की कमी नहीं रहती। इसलिए पुराने समय में बुजुर्ग रोज थोड़ा सा घी जरूर खाते थे। आयुर्वेद में भी गाय के देसी घी को बेहद गुणकारी माना गया है। कहा जाता है कि इसका नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से शरीर में लोहे जैसी ताकत आती है, कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है, बढ़ती उम्र में भी शरीर फुर्तीला बना रहता है और बुजुर्ग का मानना है कि देसी घी खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है और शरीर का सूखापन कम होने लगता है। आप इसे अपनी रोज की थाली में बहुत आसानी से शामिल कर सकते हैं। रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर खाइए या दाल और सब्जी में 1 चम्मच घी, देसी घी खाइए। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और शरीर को अच्छा पोषण भी मिलता है। नंबर 3 पर है पका हुआ पपीता। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता, गैस, कब्ज और भारीपन आपकी रोज की समस्या बन चुके हैं, तो आज से अपनी थाली में पका हुआ पपीता जरूर शामिल कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिसका पेट साफ उसका शरीर आधा स्वस्थ। पके हुए पपीते में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने रोज सुबह नाश्ते में 1 कटोरी पका हुआ पपीता खाना शुरू किया तो उनका पेट पहले से ज़्यादा हल्का रहने लगा, कब्ज की परेशानी कम महसूस हुई और दिन भर शरीर में ताजगी बनी रही। जब पेट ठीक रहता है तो खाना भी अच्छी तरह पचता है, शरीर को पूरा पोषण मिलता है और कमजोरी भी कम महसूस होती है। अगर मौसम के अनुसार मीठा और अच्छी तरह पका हुआ पपीता मिल जाए तो सुबह या दिन में 1 कटोरी जरूर खाइए। बस ध्यान रखें, हम यहाँ कच्चे पपीते की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह पके हुए पपीते की बात कर रहे हैं। नंबर 4 पर है भीगे हुए बादाम। अगर आपकी उम्र 50 साल या से उससे ऊपर है तो
बात शायद आपने भी महसूस की होगी, कभी चश्मा कहाँ रखा या याद नहीं रहता, कभी दवाई लेना भूल जाते हैं तो कभी किसी का नाम याद करने में समय लग जाता है। साथ ही दिन भर शरीर में सुस्ती और कमजोरी भी बनी रहती है। ऐसे में रोज़ सुबह 4 या 5 भीगे हुए बादाम खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रोज़ की शुरुआत अच्छे भोजन से होगी तो शरीर और दिमाग दोनों दिन भर साथ देंगे। आयुर्वेद में भीगे हुए बादाम को सूखे बादाम की तुलना में ज़्यादा सुपाच्य माना गया है। कहा जाता है कि नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से दिमाग को अच्छा पोषण मिलता है, याददाश्त बेहतर बनी रहती है, शरीर में ताकत आती है और बढ़ती उम्र में भी होने वाली कमजोरी दूर हो जाती है। नियमित रूप से 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाना दिल की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5 पर है हरी सब्जियां। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल या ज़्यादा है तो एक बात आज ही याद रखिए, एक रोटी कम खा लीजिए लेकिन सब्जी कभी कम मत खाइए। आजकल बहुत से बुजुर्ग 3-4 रोटियां तो खा लेते हैं लेकिन सब्जी सिर्फ 2-3 चम्मच ही खाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती है। बढ़ती उम्र में शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की, जो हरी सब्जियों से भरपूर मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर में ताकत बनी रहे, पेट साफ रहे और गैस, कब्ज जैसी परेशानियां कम हों तो अपनी रोज़ की थाली में पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, भिंडी, सहजन और करेला जैसी हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। यह सब्जियां हल्की होती हैं, आसानी से पच जाती हैं और शरीर को पोषण अंदर से देती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, जिनकी थाली में हरी सब्जियां, उसका शरीर रहता है तंदुरुस्त और फुर्तीला। याद रखिए, 50 साल की उम्र के बाद सिर्फ पेट भरना ही जरूरी नहीं, शरीर को सही पोषण देना ज़्यादा जरूरी है। नंबर 6 पर है छाछ। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो रोज़ 1 गिलास छाछ पीने की आदत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिनका पाचन अच्छा, उनका शरीर अच्छा। बढ़ती उम्र में अक्सर गैस, कब्ज, अपच और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में छाछ एक हल्का और सुपाच्य पेय माना जाता है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं और खाने को आसानी से पचाने में सहायक होते हैं। गर्मियों में यह शरीर को ठंडक और ताजगी भी देता है। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास ताज़ी छाछ में थोड़ा भुना जीरा और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पी सकते हैं। याद रखिए, बढ़ती उम्र में पेट जितना स्वस्थ रहेगा, शरीर भी उतना ही हल्का, चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेगा। नंबर 7 पर है दलिया। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर घर से निकलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सुबह का नाश्ता राजा जैसा होता चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की ताकत वहीं से मिलती है। रात भर खाली रहने के बाद सुबह शरीर को ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जो सिर्फ पेट ना भरे बल्कि शरीर को भरपूर पोषण दे। ऐसे में दलिया एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह हल्का होता है और आसानी से पच जाता है और इसमें मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे बार बार भूख लगने की समस्या भी कम हो जाती है। आप चाहें तो इसे दूध के साथ बिना चीनी के बिना ले सकते हैं। फिर गाजर, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां डालकर नमकीन दलिया जैसा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छे हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह चाय बिस्किट की जगह दलिया खाना शुरू किया, तब से दिन भर शरीर पहले से ज़्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस होने लगा। नंबर 8 पर है पानी। दोस्तों, बढ़ती उम्र में पानी को कभी हल्के में मत लीजिए। उम्र के इस पड़ाव में प्यास पहले जैसी महसूस नहीं होती, जिस वजह से कई बुजुर्ग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं और फिर कब्ज, थकान, चक्कर, मुंह सूखना और शरीर में कमजोरी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस शरीर में पानी की कमी, उसमें ताकत भी कम हो जाती है। शरीर के हर अंग को सही तरह से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। पानी भोजन को पचाने, शरीर से गंदगी बाहर निकालने और पूरे शरीर को चुस्त रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए प्यास
लगने का इंतज़ार मत कीजिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाइए। याद रखिए, बढ़ती उम्र में शरीर को स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान रखने की सबसे आसान और सस्ता उपाय है भरपूर पानी पीना। याद रखिए दोस्तों कि बुढ़ापे में दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में पानी की भरपूर मात्रा। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, बुढ़ापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप खान पान बिगड़ जाए तो छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जिन 8 चीज़ों की बात की वह आपके शरीर में जादू की तरह काम करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में और अपनी सेहत के हिसाब से इन्हें भोजन का हिस्सा बनाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर खान पान अच्छा होगा और अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी तो बुढ़ापे में भी आप लंबे समय तक सेहतमंद, ताकतवर और मजबूत बने रह सकते हैं। और यही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने और महंगे इलाज एवं दवाइयों के खर्च से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन 8 चीज़ों में से आप कल से सबसे पहले कौन सी चीज़ अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ जानते हैं जो बढ़ती उम्र में सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं कि सेहत से जुड़ी यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कृपया एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।